डोरेमोन ने अपने टेम्परेचर कंट्रोल कैमरा से नोबिता की एक फोटो खींची और उसे एक मोटे कंबल के अंदर रख दिया। कमाल की बात ये थी कि जब तक वो फोटो कंबल में रहती, नोबिता को वही तापमान महसूस होता, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। जो नोबिता कुछ देर पहले ठंड से कांप रहा था, अब उसे जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। खुश होकर वो बाहर निकल गया। उधर जियान अपने दोस्तों से जमा देने वाली ठंड में जबरदस्ती ट्रेनिंग करवा रहा था। तभी नोबिता सिर्फ शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर वहां पहुंच गया। जियान हैरान रह गया, लेकिन नोबिता यही नहीं रुका। उसने अपनी टी शर्ट भी उतार दी और बोला, इतनी सी ठंड, मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। फिर उसने जियान को चिढ़ाते हुए कहा, इतने कपड़े पहन रखे हैं, क्या ठंड से डर लगता है? जियान भला ये कैसे सहता? उसने तुरंत खुद भी शर्ट उतार दी और बाकी बच्चों को भी ऐसा करने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी बर्फबारी शुरू हो गई। तेज बर्फीली हवा चली और कुछ ही मिनटों में आधे बच्चे ठंड से कांपने लगे। आखिरकार जियान ने हार मान ली और ट्रेनिंग खत्म कर दी। सब बच्चे भागकर घर चले गए। सिर्फ नोबिता वहीं खड़ा सबका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन जैसे ही वो पलटा, सामने शिजुका खड़ी थी। उधर घर पर नोबिता की मम्मी सफाई करते हुए वहीं कंबल बाहर झाड़ने लगी। तभी हवा का तेज झोंका आया और फोटो उड़कर कहीं दूर चली गई। उसी पल नोबिता को जोरों की ठंड लगने लगी। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो भागकर घर पहुंचा, लेकिन वहां न डोरेमोन था, न कंबल और न ही फोटो। उसने एक के ऊपर एक कई कपड़े पहन लिए, फिर भी ठंड कम नहीं हुई। आखिर में वो मोटी रजाई में घुस गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी उसकी नजर डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट पर पड़ी। उसने उसमें से एनीवेयर डोर निकाला और बिना सोचे समझे सीधे शिजुका के बाथरूम में पहुंच गया। उसे लगा शिजुका गर्म पानी से नहा रही होगी, इसलिए वो भी सीधे बाथटब में कूद गया। इधर डोरेमोन घर लौटा तो ये सब देखकर दंग रह गया। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि नोबिता की फोटो गायब है, वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। इस बीच एक छोटा सा कुत्ता फोटो उठाकर सुनियो के घर पहुंच गया। वहां सुनियो की बिल्ली ने फोटो देखी और कुत्ते से लड़ाई शुरू कर दी। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। लड़ाई के दौरान फोटो उड़कर सीधे भुने हुए चिकन पर जा गिरी। अब जो गर्मी उस चिकन की थी, वही नोबिता को महसूस होने लगी। पहले उसे अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे चिकन और गर्म होता गया, नोबिता भी जलने जैसी गर्मी महसूस करने लगा। वो गर्मी से परेशान होकर अपने सारे कपड़े उतार बैठा और तभी शिजुका ने उसे देख लिया। वो गुस्से में बोली, नहाते समय कपड़े पहनते हो और बाहर बिना कपड़ों के घूम रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है? उधर सुनियो चिकन को बराबर पकाने के लिए उसे बार बार घुमा रहा था, जिससे नोबिता की हालत और भी खराब होती जा रही थी। तभी डोरेमोन को चिकन की खुशबू आई और उसने उसी खुशबू का पीछा करते हुए सुनियो के घर पहुंचकर देखा कि नोबिता की फोटो उसी चिकन से चिपकी हुई है और उसका एक कोना जलने भी लगा था। डोरेमोन ने बिना एक सेकंड गंवाए फोटो को तुरंत अलग कर दिया। बस एक पल की भी देर हो जाती तो सिर्फ फोटो नहीं, नोबिता भी बुरी तरह मुसीबत में पड़ सकता था।